चलिए ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। और हमने जो पिछले बार मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में देखा था, वो हमारे पास क्या चीज़ है, उससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा आता है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, या फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा यही बनता है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में इसको पूछा गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो सिद्धांत है वो किसने दिया। तो किसने दिया था? ऑर्स्टेड ने दिया था 1820 में। ठीक है, उसके बाद 1831, अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या चीज? तो क्या बोलता है ऑर्स्टेड? बोलता है कि अगर मान लेते हैं कोई कॉइल है, ये जो कॉइल है अगर इसके आसपास हम मैग्नेट को मूव करें, मतलब इन दोनों में रिलेटिव मोशन करवाएं, तब इस लूप का क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो जिसकी वजह से क्या होने लगेगा, तो इसमें एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा हो जाएगा और उससे एक करंट फ्लो होने लगेगा अगर लूप जो है वो बंद है। क्या चीज बोला? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है? ऑर्स्टेड ने 1820 में सबसे पहले बताया कि अगर किसी कॉइल और किसी मैग्नेट के बीच में अगर हम रिलेटिव मोशन करवाते हैं, तो रिलेटिव मोशन करवाते हैं तो होता क्या चीज है कि इस कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होने लगेंगे, चेंजेस होने लगेंगे। और चेंजेस होगा मतलब क्या होगा, उसमें भी अगर क्लोज है ये, तो इसमें क्या होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा। तो इसी में थोड़ा सा और क्या अमेंडमेंट कर करके, संशोधन कर करके फैराडे ने 1831 में 11 साल बाद क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड दो अपने लॉ दिए, दो नियम दिए, जिसमें पहला ये बोलता है, पहला वाला बोलता है फैराडे कि अगर मान लेते हैं कि कोई कॉइल है और उस कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज किया जाता है, अब वो कैसे किया जाता है, वो किसी भी थ्रू करंट दे करके, मैग्नेट दे करके, जो भी। तो करंट अगर मान लेते हैं किसी भी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज किया जाता है, तो जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज किया जाता है तो उस कॉइल में क्या होने लगता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होने लगता है, इंड्यूस्ड होने लगता है। विद्युत वाहक बल क्या होने लगता है, प्रेरित होने लगता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम शॉर्ट में ईएमएफ लिखते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, विद्युत वाहक बल है। ठीक है, विद्युत वाहक बल जो होता है वो एक तरीके का विभव ही है, पोटेंशियल ही है। ठीक है, तो क्या बोलता है पहला लॉ, फैराडे का पहला लॉ बोलता है कि अगर कोई कॉइल है और उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज किया जाए, तब उस मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होने लगते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड होने लगते हैं, प्रेरित होने लगते हैं, जिसकी वजह से यदि अगर वो कॉइल जो है वो बंद है, एकदम बंधा हुआ है, तो फिर क्या होगा, उसमें एक करंट भी फ्लो होने लगेगा और इस करंट को क्या बोलते हैं, प्रेरित करंट कहते हैं या फिर इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। और बोलता है कि इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का अस्तित्व तब तक होता है, इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का एग्जिस्टेंस तब तक होगा जब तक कि उस कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होते रहेगा। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना बंद हुआ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की भी वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये पहला लॉ है। फैराडे का पहला लॉ क्या बोलता है कि अगर मान लेते हैं किसी भी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज किया जाता है, तब उस कॉइल में क्या होता है, उस कॉइल में एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड हो जाता है, प्रेरित हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें क्या होता है, एक करंट भी फ्लो होने लगता है कि अगर वो कॉइल बंद है, क्लोज्ड है, तब के केस में। और इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का एग्जिस्टेंस तब तक होता है, अस्तित्व तब तक होगा जब तक कि उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होते रहेंगे। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना बंद हो जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगी। तो ये पहला लॉ है। दूसरा लॉ क्या बोलता है? दूसरा लॉ बोलता है फैराडे, बोलता है कि इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट चेंज इन मैग्नेटिक, कहीं यहां माइनस दिखा देता है, किसी किसी बुक में बाद में माइनस दिखा देता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फाइनली हमारा आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, तो सेकंड लॉ क्या बोलता है फैराडे का, बोलता है कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, विद्युत वाहक बल होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर जब भी आता है तो उसमें टाइम आना ही आना है। तो या तो फिर हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां प्रोपोर्शनल जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है जो माइनस के लिख लेते हैं, या फिर जो भी के की वैल्यू जनरली फॉर्म में, जनरल हम लोग क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, तो उस केस में ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -d phi/dt हो जाएगा।
तो इसे हम -φ2 - φ1 अपॉन T2 - T1 लिख सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि यही जो फैराडे का लॉ है उसमें जो कॉइल दिया हुआ है उसमें नंबर्स ऑफ कॉइल कितने हैं, फेरों की संख्या कितनी है, तो n है। तो अगर n हो जाता है तो यहां जो है हम n इंक्लूड कर देते हैं, हम n मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस के साथ, ठीक है। अब मान लेते हैं कि अगर कॉइल में क्या जो कॉइल दिया हुआ उसका रेजिस्टेंस कितना है, r है, तो इसके लिए करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो E/R। वही चीज है ओम्स के लॉ से, V इक्वल टू IR होता था तो V की जगह E आ गया, R आ गया, तो करंट को हो गया E/R। तो इस केस में हमारे पास फॉर्मूला जब E की वैल्यू रखते हैं तो इस तरीके से आता है। तो आपको ये तीनों फॉर्मूले याद रखना है। वैसे चार्ज के लिए है तो पर यूनिट सेकंड की बात की जाती है, पर यूनिट सेकंड के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा सेम टू सेम। लेकिन अगर मान लो पर यूनिट सेकंड ना बोलकर तो T इंक्लूड हो जाएगा, यहां पर T इंक्लूड हो जाएगा, तो इसको हम लोग नहीं देखना है, मोस्टली यहीं तक देखना है। अब मान लेते हैं एक क्वेश्चन पे आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे, इसी से रिलेटेड, कि मान लेते हैं कि किसी भी कोई कॉइल इस तरीके से हमको दिया गया है और इस कॉइल का जो एरिया है वो कितना है, 0.05 मीटर स्क्वायर है। और मान लेते हैं कि उस कॉइल में कितने फेरे दिए हुए हैं, कितने कॉइल लपेटे गए हैं, 100 कॉइल लपेटे गए हैं। और उसको कैसा रखा जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में 0 डिग्री के साथ रखा जा रहा है, मतलब पैरेलल रखा जा रहा है। और मैग्नेटिक इंडक्शन कितना, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0.08 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। और टाइम कितना है, तो 0.01 सेकेंड इसने हमको दिया गया है। तो ये हमको निकालने के लिए क्या बोला जाता है, तो बोला जाता है कि इलेक्ट्रोमोटिव